आप देख रहे हैं वतन समाचार। दिल्ली में ओजोन मामले को लेकर के एक तरफ जहां सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की है और उन्होंने अपील की है कि एफ जोन में कॉलोनियों को डाला जाए, ओजोन से निकाला जाए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ था, बाद में जो है कि एफ जोन से ओ जोन में डाल दिया गया था। फिर डीडीए ने एक नोटिस जारी करने की बात कही, लेकिन वो नोटिस आज तक जारी नहीं हुआ है कि ओ जोन वाले को एफ जोन में डाल दिया गया। उस नोटिस को जारी किया जाए, जिस पर रणवीर सिंह बिधूड़ी ने इस बात का दावा किया है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कि मुख्यमंत्री ने पॉजिटिव साइन दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार से बात करेंगी, डीडीए के लोगों से बात करेंगी और रणवीर सिंह बिधूड़ी ने इस बात की भी उम्मीद जताई है कि उनको पॉजिटिव नतीजे की उम्मीद है। उसके साथ ही ओखला में भी एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जो है अबुल फजल आरडब्ल्यू की तरफ से ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें इरफानुल्लाह नदवी साहब और काफ़ी आरडब्ल्यूएस के लोग, जो रिफॉर्मर और अलग अलग आरडब्ल्यूएस के लोग इकट्ठा हुए। सब ने जो है मिल करके इस लड़ाई को लड़ने का, लीगल भी और सरकार के साथ संवाद करने का भी फैसला किया। और सबने कहा कि सरकार कोई भी हो, उनके लिए कोई सरकार अछूत नहीं है। वो सरकार बीजेपी की हो, एक्स पार्टी, वाई पार्टी, जी पार्टी, वो सबके साथ जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। वहाँ नेताओं ने ये भी कहा कि उन्होंने इससे पहले भी जो है वो जो ओखला के सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा, उनसे भी मिल चुके हैं। उसके अलावा रणवीर सिंह बिधूड़ी जो सांसद हैं उनसे भी मिल चुके हैं। रेखा गुप्ता से उनकी मुलाकात मुतवक्के है, यानी जल्द ही इम्कान पाइपलाइन में है। उसके अलावा खट्टर साहब जो डीडीए के मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात है। और उसके साथ ही लोगों ने क्या कुछ कहा, लोग किस तरह से, लोगों में चर्चाएं हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, आइए हम आपको उनकी वीडियो पर छोड़े जाते हैं। बने रहिए वतन समाचार के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आसिफ भाई ने जितनी आरडब्ल्यू है उनकी बुलाई थी, उसी में ये जो ओजोन का मसला चल रहा था एफआर का, उस पर डिस्कस हुआ है कि भाई ये एफ कैटेगरी है या आर कैटेगरी है। चूंकि ये सरकार में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डीडीए ने इसको नोटिफिकेशन में एफ कर रखा है और जो ओजोन का प्लान है उसमें ओ कर रखा है। तो हमारी लड़ाई चल रही, जो एफ था वो एफ ही होना चाहिए, ये उसी सिलसिले में डिस्कशन हो रहा था। अप्रोच कर चुके हैं, सांसद को नौशाद साहब जा चुके हैं, हम लोग गए थे, सांसद को रिप्रेजेंटेशन दिया है और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से मिल के आ चुके हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दे करके और सारी तफसील लिख के दे के आ चुके हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में बटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग का जिक्र भी किया, तो उनको दे चुके हैं। अब हमारा जो अगला कदम है, एक तो हमने अपने जो यहाँ के हमारे सांसद हैं उनसे भी मिल लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बदरपुर के एरिया में है, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के एरिया का है, उनसे भी मिल लिए। अब हम जल्दी आपको न्यूज देंगे कि हम सीएम से मिल चुके हैं इंशाल्लाह। सारी दो लोगों से हमारा क्यू में है, हमारे खट्टर साहब से और सीएम साहब से। हम अभी वो चीज बहुत ज्यादा ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको अच्छी हम बात बताएंगे इंशाल्लाह। नहीं, अप्रोच क्या करना भाई, आप बताइए। हम लोग, मैं आरडब्ल्यू गफ्फार मंदिर का सदर हूँ, मैं मोहम्मद सुमामा, आसिफ भाई, नजमी भाई, चमन भाई, हम लोग सब लोग रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से मिल के आए, हमारे सांसद मल्होत्रा जी हैं उनसे मिल के आए। अब इससे अप्रोच क्या करें बताइए। और हमने, आप देखिए हमारा आरडब्ल्यू का जो पेज है, हमने उसमें लिखा कि भाई आशीष सूद जी ने हमारी मदद करी, सबने मदद करी। उन्होंने भाई ये कॉलोनी, जो कॉलोनियां पास हुई हैं उसमें ओखला की भी तो पास हुई है ना 8 कॉलोनी, तो ऐसी ये कहने की बात है, अप्रोच करते हैं। आसिफ भाई होगा, जो आपने अभी सवाल किया था कि हम लोग इसके अंदर कोई अप्रोच नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी के कोई अलग पार्टी है। बीजेपी में भी जो लोग हैं वो हम में से ही हैं। हम बिल्कुल उनके पास भी जा रहा है, सब लोगों के पास जा रहा है, एलजी के पास भी जाएंगे, सीएम साहब के पास भी जाएंगे। जो भी यहाँ पर यहाँ की ओखला और दिल्ली के लिए फलाह व बका का जो भी काम होगा, उसमें इंशाल्लाह हम सब साथ मिलके सारा काम करेंगे, और अब तक हमने किया है। हमारा सिर्फ कहना ये है कि जो 1731 कॉलोनीज को लिस्ट बनी थी पहले, और ये कहा था कि ये ऑथोराइज कॉलोनी ऑथोराइज हो जाएंगी, रेगुलराइज हो जाएंगी, उसमें से जो 231 को निकाला है, वो असल लड़ाई वो है कि उसको दोबारा हम ये कहें कि इसको उसी में शामिल कीजिए, तो उसमें सारे मसले हल हो जाएंगे। आप ये देखेंगे जब ये कॉलोनी ऑथोराइज होगी, लिस्ट में आएगी, तो बहुत से इश्यूज खड़े होंगे, उसमें उर्दू नहीं आएगा, उसमें आसार कदीमा भी कहीं आ जाएगा, कहीं डीडीए आ जाएगा, कहीं पर ग्राम समाज आ जाएगा, ग्राम सभा आ जाएगी। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी कॉलोनी को, जो हिस्सा बच गया है जामिया नगर या ओखला में, उसको रेगुलराइज कराने की बात करें। जब वो रेगुलराइज कराने की मरहला आएगा तो उसमें हम इसको ओजोन से हटवाने की बात करेंगे।